अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी दिन से डिले हो रहा था, कुछ ऑर्गेनाइज़र्स लेने थे घर के लिए। तो ये हमारे घर के करीब ही एक स्टोर है, तो ग्रॉसरी वगैरह तो यहाँ से नहीं लेते, बट यहाँ पर किचन यूटेंसिल्स की बहुत वैरायटी है और काफ़ी रेंज है और मुनासिब कीमत में यहाँ पे काफ़ी सारी किचन आइटम्स मिल जाते हैं बहुत इजीली। स्टोरेज बॉक्सेस, बास्केट्स वगैरह, थर्मस, सब चीज़ें यहाँ पे बहुत इजीली और बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाती हैं। ऑल्सो ग्रॉसरी भी होती है, बट हम ग्रॉसरी की शॉपिंग यहाँ से नहीं करते हैं। मुझे आज बेसिकली लेना था ऑर्गेनाइज़र हरीम के लिए। हरीम की जो विंटर मैंने प्रिपरेशन की है, तो मैंने सोचा था कि मैं उसका एक ऑर्गेनाइज़र ले लूँगी और उसके अंदर सारे सॉक्स और विंटर की कितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो जब भी हम आते हैं तो काफ़ी सारे मैंने ऑर्गेनाइज़र्स यहाँ पे पहले देखे हुए थे, तो आज मैंने सोचा था कि मैं उसमें से कोई एक अच्छा सा बड़ा सा बाय कर लूँगी, बट इत्तेफाक से आज ऑर्गेनाइज़र्स ही नहीं थे। जो एक था वो काफ़ी छोटा था, उसका क्लिप मैं नहीं बना सकी। इसके अलावा शू रैक लेना था, काफ़ी दिन से डिले हो रहा था। लॉन्ड्री बास्केट लेनी थी, तो ये कुछ बड़े बड़े आइटम्स लेने थे, तो इसके लिए स्पेसिफिकली आना था, तो फाइनली फिर आज ले लिया था। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं बहुत मुनासिब कीमत में, बट एक चीज़ जो इस स्टोर की बहुत ही अनाय करती है वो बहुत ही ज़्यादा ये कंजस्टेड है। इवन के बस एक सिंगल पर्सन ही एक वक्त में गुजर सकता है, बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है। तो ओवरऑल बाकी मैनेजमेंट वगैरह तो सब ओके है, बट कंजस्टेड बहुत है। तो एनीवेज ऑर्गेनाइज़र तो हरीम का नहीं मिल सका, बट शू रैक ले लिया और लॉन्ड्री बास्केट ले ली। शू रैक की प्राइस आई थिंक 700 कुछ है और लॉन्ड्री बास्केट तकरीबन 500 की है। कीमत मैं इसलिए मेंशन करती हूँ कि काफ़ी सारे लोग फिर कमेंट्स में पूछते हैं, उनको आइडिया लेना होता है कि ये चीज़ कितने की आएगी। आई थिंक जब हम रिव्यू कर रहे होते हैं या फिर शॉपिंग कर रहे होते हैं तो कीमत का लोग पूछते हैं, तो फिर हम बता देते हैं। यूट्यूब पर मैं बात कर रही हूँ। एनीवेज बच्चों को एक्साइटमेंट इतनी होती है कोई भी नई चीज़ घर में आ जाए, और स्पेशली जब वो इज्तिमाई चीज़ हो यानी सबकी चीज़ हो, तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड होते हैं। तो अब तो माशाल्लाह मेरे घर में मेरे बच्चे ही अनबॉक्सिंग कर रहे होते हैं हर चीज़ की, चाहे वो कोई छोटी चीज़ आए चाहे वो कोई बड़ी से बड़ी चीज़ आए, तो हम सब मिलकर ही इस तरह से कर रहे होते हैं। तो बच्चों को भी मज़ा आता है, उनकी लर्निंग थोड़ी बहुत हो जाती है। और ख़ास तौर पे इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स में बच्चे खुद ही से बता रहे थे, मम्मा ये यहाँ लगाना है, मम्मा ये ऐसे लगाना है, ये बड़ा वाला पाइप इधर लगेगा। तो ऐसी एक्टिविटीज़ में ना बच्चों का क्रिएटिव माइंड बड़ा एक्टिव हो जाता है। तो मेरे बच्चे जब तक ऑर्गेनाइज़र अरेंज करते हैं, मैं Q&A सेशन यहाँ पे स्टार्ट कर लेती हूँ। फिर सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि पेंडिंग में जाते जा रहे हैं, मैं स्क्रीनशॉट्स लेके उन्हें सेव कर लेती हूँ कि वो पीछे ना रह जाएं या मैं भूल ना जाऊँ। तो जैसे ही न्यू वीडियो में डालूं तो उसके अंदर वो स्क्रीनशॉट्स में ऐड करती जाऊँ और उनके आंसर दे दूं। अच्छा, ये बहन मुझसे काफ़ी दफ़ा पूछ चुकी हैं और मैं काफ़ी दफ़ा इसका आंसर भी कर चुकी हूँ। अगर फिर भी उनका सेम क्वेश्चन ही आ रहा होता है, आई डोंट नो कि वो देखती नहीं है या फिर पढ़ती नहीं है, बट फिर भी मैं इस वीडियो में उसका आंसर दे देती हूँ। इनका क्वेश्चन ये होता है कि बच्चे को मोटा कैसे करना है। तो इनकी तरह काफ़ी सारी माओं की ये प्रायोरिटी होती है कि बच्चे को किसी तरह से मोटा कर दें, हम किसी तरह से बच्चा मोटा हो जाए। तो पूछती हैं कि आप हम ऐसा क्या खिलाएं बच्चे को, कौन सी डाइट रूटीन अपनाएं कि बच्चा बहुत मोटा हो जाए। तो पहली बात तो ये कि मैं जो भी आंसर करती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से, अपनी लर्निंग से और अपनी स्टडी जो भी मैंने की है उससे आंसर करती हूँ। एंड सेकंड थिंग ये कि मैंने कभी भी अपने किसी भी बच्चे को इस तरह से नहीं खिलाया कि ये सोच के नहीं खिलाया कि बच्चा मोटा हो जाएगा ये खा के। बस बच्चे की नीड फुलफिल होनी चाहिए। आप उसको ऐसी डाइट दें, न्यूट्रिएंट से भरपूर हो, आप जो भी मील दें, जो भी डाइट उसको फॉलो करें, जो भी डाइट प्लान। भी इस चीज़ पे फोकस मत करें कि हम ये खिलाएंगे तो हमारा बच्चा मोटा होगा, तो हम यही खिलाते जाएं। एक चीज़ भी डाइट रूटीन में अपनाने से भी हेल्थ पर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। डाइट को चेंज करते रहना चाहिए, न्यू चीज़ें ऐड करनी चाहिए और कभी भी सेम डाइट प्लान फॉलो नहीं करना चाहिए कि सालों से आप एक ही चीज़ फॉलो कर रहे हैं, वही चीज़ खा रहे हैं या बच्चे को खिला रहे हैं। चेंज करते रहना चाहिए, चाहे वो आपकी अपनी डाइट रूटीन हो या बच्चे की डाइट रूटीन हो। सेम एक ही मील खिलाने से या खाते रहने से जो हमारा मैदा होता है वो फिर उसी चीज़ का आदी हो जाता है और फिर वो किसी दूसरी चीज़ को बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करता है। और अगर हम कोई दूसरी चीज़ खा भी लें बिलफर्ज, तो हमें पेट ख़राब हो जाता है, मोशन लग जाते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों को। तो इसीलिए होता है कि बच्चों को उसकी आदत नहीं होती, एक ही चीज़ खिलाए चले जा रहे हैं,
दूसरी किसी चीज़ की आदत ही नहीं है बच्चे को। जब बच्चे की बॉडी को आदत ही नहीं है उस चीज़ की तो फिर बॉडी रिएक्शन दिखाती है, कुछ भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, या एलर्जी हो जाती है, या मोशन हो जाते हैं। ख़ास तौर पे पेट ही सबसे पहले अफेक्ट होता है। तो कोशिश ये करती रहें आप सबसे पहले तो कि आप अपनी डाइट रखें या फिर अपने बच्चे की डाइट रूटीन बनाएं, तो उसमें वैरायटी ऑफ थिंग्स होनी चाहिए। और सेकंड ये कि हेल्दी डाइट हो उसमें, और एक ही जैसे न्यूट्रिएंट्स ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्स ले रही हैं तो बस एग्स ही देते जा रही हैं बच्चे को, तो उससे बच्चे की सिर्फ प्रोटीन की कमी पूरी होगी। बाकी बच्चे को कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, स्टार्च चाहिए, दूसरे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो दूसरे दूसरे खानों में होती हैं। हर चीज़ डिफरेंट डिफरेंट खानों में होती है। हाँ, अब यहाँ पे सवाल आ सकता है कि जो बहुत छोटा बच्चा होता है वो तो सिर्फ दूध पी रहा होता है, इसके अलावा तो वो कुछ खा ही नहीं रहा होता, सेम डाइट उसकी होती है, तो वो क्या ठीक है? तो हाँ, वो ठीक है, क्योंकि दूध एक ऐसी वाहिद ग़िज़ा है जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि हमें ज़रूरत होती है, जिनकी हमारी बॉडी को मेनली किन किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। उसमें है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, और ये तीनों चीज़ें हमें अलग अलग खानों से मिलती हैं। लेकिन दूध एक वाहिद ग़िज़ा है जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। तो अगर मैंने ये काफ़ी दफ़ा कहा है कि अगर आपका बच्चा कुछ नहीं भी खा रहा, किसी भी वजह से, बीमारी की वजह से, या दांत निकल रहे हैं, या किसी और रीज़न की वजह से वो कुछ भी नहीं खा रहा है और सिर्फ दूध पी रहा है, तो वो उसके लिए मुकम्मल ग़िज़ा है। बच्चा 1-2 दिन बीमार होकर वो दोबारा से वापस खाने पर आ जाएगा, लेकिन उस टाइम माँ को परेशान नहीं होना चाहिए कि बच्चा हमारा कुछ नहीं खा रहा है। अगर दूध पी रहा है तो बिल्कुल ठीक है, बच्चे की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा बच्चा मोटा क्यों नहीं है। अगर आपका बच्चा एक्टिव है, माशाल्लाह उछलता कूदता है, हर चीज़ में आगे है, भागता है, खेलता है, इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि वो मोटा हो जाए किसी तरह से। हाँ खैर, बच्चा इतना भी दुबला ना हो कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लगे, वो भी ठीक नहीं है। हेल्दी बच्चा जो है वो ठीक है। आप ये क्वेश्चन कर सकती हैं कि बच्चा हेल्दी कैसे हो, ना कि मोटा कैसे हो। तो मेरा तो कभी भी ये फोकस नहीं रहा कि बच्चा मोटा हो, इसलिए मेरे बच्चे इतने ज़्यादा मोटे नहीं हैं, माशाल्लाह हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, इतना काफ़ी है। बच्चे जब तक दांत निकालते हैं या स्कूल जाने की उम्र तक आते हैं तो वो जितने भी मोटे हों बचपन में वो फिर नॉर्मल हो जाते हैं जैसे कि होते हैं। बस वो शुरू के ही कुछ साल होते हैं जिसमें बच्चा गपलू लगता है, उसके बाद फिर बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं, और ये ठीक ही होता है बच्चों के लिए। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल एज में भी आगे जाकर भी हेल्दी ही रहें, मीन्स मोटे ही रहें जितने वो पहले थे। ऐसा बहुत ही कम शाज़ो नादिर ही मैंने देखा है कि बच्चे इस एज में आके, स्कूल एज में आके वो इतने मोटे हों। और खुदा ना खास्ता ये मोटापा जो है वो उम्र के साथ साथ बढ़ता जाए तो वो भी फिर नुकसानदेह है। तो बच्चों का नॉर्मल रहना ज़रूरी है, ना कि बहुत मोटा रहना ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा, और जिन जिन का इस तरह के क्वेश्चन हैं जिन मदर के, तो उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। यहाँ पे मेरे बच्चे रैक रेडी कर चुके हैं और अलमारियों से पुराने जितने भी जूते उनके हैं वो सब निकाल के यहाँ अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि बस ये किसी तरह से फुल भर जाए हमारे सैंडल्स, जूते और चप्पलों से। तो ये बस कुछ देर की एक्साइटमेंट थी। बच्चों ने जब अच्छी तरह से रैक को अपने इस्तेमाल में ले लिया, उसके बाद फिर मैंने खुद ही से इसकी सेटिंग करी। जो रोज़मर्रा के चप्पलें और जूते हैं वो सब मैंने फिर रैक में सेट कर दिए खुद से। बच्चे तो फिर बस भूल भाल गए, वो बस शुरू की एक्साइटमेंट होती है। जो भी नई चीज़ आती है आई थिंक हर बच्चा इसी तरह करता है अपने घर में। तो बच्चों को भी थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, जो बच्चे करना चाहते हैं उन्हें करने देना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे मेरे बच्चे मशवरा दे रहे हैं, मम्मा बड़े वाले जूते नीचे रखें, ऊपर वाले इस तरह करना है, ऊपर वाला रैक बीच में इस तरह से रखें। तो मैंने उनकी सारी सुन ली, और फिर जब वो खेल के फारिग हो गए उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता रैक अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर लिया। तो बच्चों की भी बात हो गई और हमारा काम भी हो गया। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।